नमस्कार और द एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम उन अदृश्य मटेरियल्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमारी मॉडर्न दुनिया को पावर देते हैं। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। कभी सोचा है आपने कि आपके स्मार्टफोन, सड़कों पर दौड़ती इलेक्ट्रिक गाड़ियों या हमारे देश के डिफेंस सिस्टम्स के पीछे आखिर है क्या? यहाँ तक कि ग्रीन एनर्जी का भविष्य भी। इन सब का जवाब एक खास ग्रुप ऑफ मिनरल्स में छिपा है। जरा इस लिस्ट पर नजर डालिए। चाहे वो एडवांस डिफेंस सिस्टम्स हों, बड़े बड़े विंड टर्बाइंस, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या फिर वो डिवाइस जिस पर आप शायद ये देख रहे हों, ये सारी टेक्नोलॉजीज एक खास किस्म के मटेरियल्स पर निर्भर करती हैं। तो चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला कॉन्सेप्ट है क्रिटिकल मिनरल्स। अब इसको समझने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप इसे किसी देश की स्ट्रेटेजिक शॉपिंग लिस्ट की तरह समझें। ये कोई साइंटिफिक कैटेगरी नहीं है, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक कैटेगरी है। तो क्रिटिकल का आखिर मतलब क्या है? देखिए, ये वो मिनरल्स हैं जो किसी देश की इकोनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन, और ये सबसे ज़रूरी बात है, उनके सप्लाई चेन में रुकावट आने का खतरा रहता है। तो सीधे शब्दों में दो चीज़ें हैं, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस और सप्लाई रिस्क। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि किसी मिनरल को क्रिटिकल का लेबल मिलता क्यों है। पहली बात, उसे स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स के लिए ज़रूरी होना चाहिए, उसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए और उसकी सप्लाई रुकने का असाल खतरा होना चाहिए। लेकिन इस स्लाइड पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आखिरी वाला है। हर देश के लिए क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट अलग अलग होती है। अगर हम इंडिया की लिस्ट की बात करें तो इसमें लिथियम, कोबाल्ट और निकल जैसे मिनरल्स शामिल हैं। ये सभी ईवी बैटरीज के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इसके अलावा इसमें गैलियम और जर्मेनियम जैसे एलिमेंट्स भी हैं जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स को पावर देने वाले सेमीकंडक्टर्स बनाने के लिए बेहद ज़रूरी हैं। चलिए अब हमारे दूसरे टर्म पर आते हैं, रेयर अर्थ्स। और यहीं पर अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, खासकर इसके नाम की वजह से। सुनने में ऐसा लगता है ना जैसे ये बहुत ही दुर्लभ होंगे। क्रिटिकल मिनरल से बिल्कुल अलग रेयर अर्थ्स एक साफ डिफाइंड साइंटिफिक कैटेगरी है। ये पीरियोडिक टेबल के 17 केमिकल एलिमेंट्स का एक खास ग्रुप है। मतलब ये केमिस्ट्री पर बेस्ड है, किसी देश की पॉलिसी पर नहीं। तो ये हमें उस बड़े सवाल पर लाता है जो आपकी स्क्रीन पर है, क्या ये सच में रेयर हैं? मतलब नाम से तो यही लगता है। जवाब है ज़रूरी नहीं। धरती की सतह में ये इतने दुर्लभ नहीं है। इन्हें रेयर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये आम तौर पर ऐसी जगहों पर नहीं मिलते जहां से इन्हें निकालना आसान हो। असली चैलेंज तो इन्हें ज़मीन से निकालकर इस्तेमाल करने लायक बनाने में है, जो कि बहुत मुश्किल और महंगा काम है। कुछ आम एग्जाम्पल्स जो आपने सुने होंगे वो हैं नियोडीमियम, प्रासिडीमियम और डिस्प्रोसियम। इनका इस्तेमाल पावरफुल हाई परफॉर्मेंस मैग्नेट्स बनाने में होता है जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मोटर्स और विंड टर्बाइन्स जैसी चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, अब जो भी कंफ्यूजन बचा है उसे दूर करते हैं और इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को आमने सामने रखकर कंपेयर करते हैं। और ये टेबल इनके बीच के फ़र्क को बिल्कुल साफ कर देता है। नेचर वाली रो को देखिए, क्रिटिकल मिनरल्स एक पॉलिसी बेस्ड कैटेगरी है, जबकि रेयर अर्थ्स केमिस्ट्री बेस्ड हैं। और इससे अगला बड़ा फर्क सामने आता है, किसी देश की क्रिटिकल लिस्ट बदल सकती है, लेकिन रेयर अर्थ्स की लिस्ट पूरी दुनिया में एक ही रहती है, फिक्स्ड। अब आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर, इनका ओवरलैप। ये दोनों कैटेगरीज आपस में जुड़ी कैसे हैं, और उससे भी ज़रूरी, ये इतना मायने क्यों रखता है। तो सबसे ज़रूरी बात इस स्लाइड पर लिखी है। ये हमारे इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा टेक अवे है। सारे रेयर अर्थ मिनरल्स क्रिटिकल हो सकते हैं, लेकिन सारे क्रिटिकल मिनरल्स रेयर अर्थ्स नहीं होते। ये एक वन वे रिलेशनशिप है। इसे एक आसान से एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, एक तरफ है नियोडियम जो उन पावरफुल मैग्नेट्स में इस्तेमाल होता है। ये एक रेयर अर्थ एलिमेंट है और ये क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट में भी है। लेकिन दूसरी तरफ है लिथियम। ये बैटरीज के लिए बेहद ज़रूरी है, इसलिए ये एक क्रिटिकल मिनरल है, लेकिन ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स के ग्रुप का हिस्सा नहीं है। तो चलिए, शुरुआत में जो टेक्नोलॉजीज हमने देखी थी उन पर वापस आते हैं। अब आप साफ साफ देख सकते हैं कि उन्हें पावर क्या कर रहा है। ईवी बैटरीज को चाहिए लिथियम और कोबाल्ट, दोनों ही क्रिटिकल हैं। विंड टर्बाइन्स को चाहिए नियोडीमियम, जो रेयर अर्थ भी है और क्रिटिकल भी है। और हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स क्रिटिकल मिनरल्स जैसे गैलियम और जर्मेनियम पर चलते हैं। और इसके साथ हम आपको एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है और हमारी ज़रूरतें बदल रही हैं, आपको क्या लगता है अगला कौन सा मिनरल होगा जिसे क्रिटिकल का लेबल मिलेगा? सोचने वाली बात है।